नमस्कार साथियों, मैं पंडित महेश हरियाणवी आज आपको कुछ अष्टवर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अष्टवर्ग में सामुदायिक अष्टवर्ग के बारे में। दो तरह के अष्टवर्ग होते हैं, एक तो समुदाय, एक भीमाष्टवर्ग, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अष्टवर्ग। तो मैं सामुदायिक अष्टवर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसे अगर फिफ्थ हाउस में ज्यादा बिंदु हो अष्टवर्ग में और सेवंथ हाउस में कम हो, तो ये मान के चलना कि अगर पति है की कुंडली है तो पति अपनी पत्नी में भारी रहेगा, और अगर पत्नी की कुंडली है तो पत्नी पति पे भारी रहेगी। इसी तरह अगर फोर्थ हाउस में जो है ज्यादा बिंदु हो और सिक्स हाउस में ज्यादा कम बिंदु हो। फोर्थ हाउस हमारा घर परिवार सुख संपत्ति होता है, सुकून होता है। और सिक्स हाउस हमारे रिलेटिव होते हैं, चाचा ममरे फुफेरे भाई बहन जो भी होते हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं सब सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। तो सिक्स हाउस में तो हो कम बिंदु और फोर्थ में हो ज्यादा, तो उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से सहायता मिलती है, जीवन में हेल्प मिलती है, जिसके फोर्थ हाउस में ज्यादा बिंदु होते हैं और सिक्स में कम होते हैं अश्वक के अंदर, समुदाय अश्वक के अंदर। इसी तरह जो है अगर 11वें हाउस में ज्यादा बिंदु हो और 10वें हाउस में कम बिंदु हो, 11वें हाउस में ज्यादा बिंदु हो और 10वें हाउस में कम बिंदु हो, 10वां हाउस है कर्म का, 11वां आएगा। तो 10वें हाउस में कम बिंदु हो और 11वें में ज्यादा हो, तो व्यक्ति को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता धन कमाने के लिए, आसानी से धन उपार्जन हो जाता है। क्योंकि कर्म में कम बिंदु है इसलिए कम कर्म करने पड़ते हैं, और आय में ज्यादा है इसलिए इनकम ज्यादा होती है। तो कम कर्म करते हुए इनकम ज्यादा होती है। इस ये समुदाय स्वर के अंदर होनी चाहिए। 10 में कम हो और 11 में ज्यादा, तो कम एफर्ट से ही व्यक्ति ज्यादा कमा जाता है, कम मेहनत से कम एफर्ट से ज्यादा कमाता है। इसी तरह अगर 11 में ज्यादा बिंदु हो और 12 में कम हो, तो खर्चा तो कम होगा और आय ज्यादा होगी, तो उसके पास अपार धन संपदा होगी। 11 में ज्यादा और 12 में कम हो तो खर्चा कम और इनकम ज्यादा बिंदु अष्टवर्ग समुदाय का अष्टवर्ग में। अगर 10वां घर में ज्यादा बिंदु है, किससे कंपेरिजन में, सिक्स हाउस के कंपेरिजन में। सिक्स हाउस सर्विस है, 10वां घर स्वतंत्र व्यवसाय है। 10वें घर में ज्यादा बिंदु हो तो व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यवसाय चुनता है, प्रोफेशन चुनता है, किसी के अधीन नौकरी नहीं करता। इसी तरह अगर नाइन्थ हाउस में ज्यादा बिंदु हो तो ये खतरा है। नाइन्थ हाउस में ज्यादा बिंदु होना ये खतरे की घंटी है। खतरा क्या होगा कि आदमी भयभीत रहता है हरदम। अगर 9वें घर में ज्यादा बिंदु है तो आदमी कम से कम 28 होने चाहिए, और 28 से ज्यादा है और मोड़ ज्यादा है, 40 है 41 है, तो वो भयभीत रहता है, हमेशा भय से भरा हुआ रहता है। इसी तरह फर्स्ट हाउस में अगर ज्यादा बिंदु है, 28 तो मिनिमम है ही, इससे कम तो होने से कुंडली नीचे गिर जाती है। तो 28 से ऊपर बिंदु जितने ज्यादा होंगे लगन के अंदर, तो आदमी की रेपुटेशन उतनी ज्यादा हाई होती है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। 11वें हाउस में ज्यादा बिंदु हो, 28 से ज्यादा हो या बहुत बढ़िया हो और भी ज्यादा हो, तो ये मान के चलिए कि उसके पास वाहन जरूर होगा। जितने ज्यादा बिंदु होंगे उतनी बढ़िया गाड़ी होगी। 9th हाउस का मैंने बताया दिया कि भयभीत रहता है आदमी। अगर सेकंड हाउस में ज्यादा बिंदु हैं तो आदमी सत्य बोलने वाला होता है। जितने 28 से जितने ज्यादा वृद्धि बिंदु में होती जाएगी
उतना ही सत्यवादी व्यक्ति होता है। अगर पंचम हाउस में ज्यादा बिंदु हैं तो आदमी लर्नेड है और इंटेलिजेंट है। अगर फर्स्ट हाउस में ज्यादा बिंदु हैं तो रेपुटेशन देता ही है, साथ में इंप्रेसिव और पर्सनैलिटी बनाता है। इसलिए फर्स्ट हाउस में बिंदु यानी लगन में बिंदु ज्यादा रहने चाहिए। अगर सेवंथ हाउस में ज्यादा बिंदु हैं तो ओवर सेक्स होता है, बहुत ज्यादा सेक्सी होता है। अगर लगन में ज्यादा बिंदु हैं तो लंबी उम्र होती है और स्वस्थ रहता है। इसी तरह चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि में अगर ज्यादा बिंदु हैं तो भी व्यक्ति लॉन्ग लाइफ होती है, लंबी उम्र होती है और साउंड हेल्थ रहती है। साथ ही समुदाय अष्टवक्र में है, कम से कम 28 बिंदु होने चाहिए। 28 से नीचे आने पर कुंडली का स्तर गिरता जाता है और 28 से ऊपर बढ़ते जाने पर स्तर बढ़ता जाता है। तो ये जो मैंने बताए हैं, इससे समुदाय का स्वर के बताया अच्छा और बुरा। आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि अश्वर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो शायद आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा प्रिडिक्शन करने में। इसी के साथ आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पंडित महेश हरियाणवी एस्ट्रोलॉजर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।